हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे ही दिखा होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा आज का 8वां लेक्चर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि जो आपका CFL लैंप है और LED लैंप है, दोनों आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो CFL है या फिर LED है, ये दोनों आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है कि दोस्तों इसको इस प्रकार पूछा जा सकता है टिप्पणी के रूप में। ठीक है, CFL लैंप के बारे में बता, CFL लैंप और कामा करके दे सकता है, LED लैंप के बारे में आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को केवल इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। शॉर्ट नोट्स आ सकता है आप लोगों को लिखने के लिए, वो भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ के जानी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6 सेमेस्टर वालों का एग्जाम जरूर होगा। भले ही लॉकडाउन कितना भी हो दोस्तों, आप लोगों का जब भी लॉकडाउन खुलेगा या भी जब भी इसका शेड्यूल आने वाला होगा, तो आप लोगों को सीधे बताया जाएगा कि आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क वास्क लगाए रहिए कहीं बाहर जाइए तो। और कोरोना देख रहे हैं चरम सीमा पे पहुंच रहा है, डेली हाई लेवल पे केसेस आ रहे हैं, तो आप लोग सुरक्षित रहिए मेरे दोस्तों। पढ़ लेंगे, आप लोग घर में रहिए। आप लोग जो डाटा पैक है सब आप रिचार्ज करवा के घर पे बैठिए और पढ़िए। आप लोगों को सारी लेक्चर्स दिए जाएंगे, जैसे जैसे टाइम मिलता है दोस्तों आप लोगों का हर एक लेक्चर चलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम आपको बताते हैं CFL। तो दोस्तों आप लोगों को पहले CFL जब नाम आता है तो पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है मेरे दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, जहां आप बैठे हैं वहीं पे आप कह दीजिए कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। 2-3 बार कहेंगे दोस्तों, आपको CFL की फुल फॉर्म याद हो जाएगी। और आप लोग एक काम और करिएगा कि जो आपका CFL का फुल फॉर्म है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम ज़रूर करेंगे। तो हमने अभी आप लोगों को इतना बताया है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है मेरे दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यह किस प्रिंसिपल पर क्या कार्य करता है, तो यह आयनीकरण या आयनाइज प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल्स को याद करिए और इनका जो फुल फॉर्म है उसको याद कर लीजिए। बाकी चीज़ें तो आप लोग अपने से घुमा के लिख देंगे। ठीक है, लिखना क्या होता है, जो आप लोग अपने दैनिक जीवन के रोजमर्रे में जो भी चीज़ें देख रहे हैं CFL के बारे में, वो सारी चीज़ें लिख देंगे। और उसका जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, वो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्शन को मैंने नहीं लिया है, केवल इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप लोगों को हमने अभी तक केवल 2 ही बातें बताई। क्या बताई दोस्तों, कि जो इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है और यह आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है दोस्तों कि यह जो आपका CFL होता है कम वोल्टेज पर क्या करता है, अधिक प्रकाश उत्पन्न कराता है या अधिक प्रकाश को प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख ही लिया होगा कि जो CFL लैंप है हाफ लाइन होने पर, जैसे आप लोग घर में कहते हैं हाफ लाइन हो गई, यानी कि जब लाइन 240-250 जो भी आती है आपके घर पे, तो उतने में जो उसकी आधी हो जाती है, जब यानी बल्ब हमारा 100 वाट का बल्ब होता है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में जलने लगता है, केवल उसका फिलामेंट जलता हुआ दिखता है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि हमारी लाइट हाफ है। ठीक है, तो उस समय अगर हम अपने CFL को लगाएंगे दोस्तों, तो वह अधिक प्रकाश उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वह कम वोल्टेज लेकर अधिक प्रकाश उत्पन्न कराता है। ठीक, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है और यही सारी चीज़ें आपके इसमें आपको लिखना भी है। चलिए आज का लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। तो CFL क्या होता है, इस पहले लिखने का ढंग देखेंगे दोस्तों। इसका पूरा नाम कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, तो ये तो हमने आपको बताया। आगे क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का फ्लोरेसेंट लैंप या प्रतिदीप्त लैंप होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। फ्लोरेसेंट लैंप या इसी को हम प्रतिदीप्ति लैंप भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग से विद्युत ऊर्जा की बचत होती है, यानी इसका जब यूज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का जो होता है बचत होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि यह कम वोल्टेज पर भी काम करती है, तो या इसको ये भी कह सकते हैं कि यह कम वोल्टेज को लेकर अधिक विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है। ठीक है,
यह कम वोल्टेज लाइन पर भी अधिक प्रकाश देता है, यह कम ऊर्जा को लेकर अधिक प्रकाश उपलब्ध कराता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अब आती है मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे है। यह आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए पॉइंट तो हमने आपको बताया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना बस नहीं है कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग लेक्चर को देखिए और एक बार अपने मन में सोचिए कि हमने क्या क्या चीज़ें सुना है और क्या क्या चीज़ें हमने समझा, ठीक। CFL में बिजली की खपत LED की तुलना में अधिक होती है, यानी यह दोस्तों जो बिजली की खपत जो कराता है ना, ये CFL जो होता है अधिक कराता है। LED की अपेक्षा CFL जो होता है अधिक विद्युत ऊर्जा का खपत करता है, ठीक। आगे क्या है, CFL में पारा वाष्प का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में याद होनी चाहिए दोस्तों कि इसमें पारा वाष्प का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पारा वाष्प का उपयोग किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप उत्तेजित होने पर पारा के इलेक्ट्रॉन परावैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन परावैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। यह परावैंगनी प्रकाश जब फ्लोरेसेंट कोटिंग ग्लास से टकराता है, जो हमारा फ्लोरेसेंट कोटिंग होता है मेरे दोस्तों, ग्लास होता है, उसमें जब हमारा लाइट टकराता है तो हमें क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न यानी दृश्यमान, यानी जो हमें देखने की, जो कि हमें देखने में जैसे कि प्रकाश उत्पन्न होता है तभी तो हम देखते हैं वस्तुओं को, वही दृश्यमान मतलब कि कोई भी वस्तु है उसको देखने में जो सहायता करता है उसी को हम कहते हैं दृश्यमान। तो दृश्यमान प्रकाश में परिवर्तित करता है। तो यानी जो ये हमारा जब परावैंगनी प्रकाश जब फ्लोरेसेंट कोटिंग ग्लास से टकराता है तो हमें देखने मतलब कि प्रकाश उत्पन्न होता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। इससे कहने के मतलब ये है। आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपका LED लैंप। तो LED लैंप के बारे में आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ लिया होगा दोस्तों। LED जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो LED होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। यानी यह लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। क्या करता है, इमिट करता है लाइट को। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और आगे ये भी पता होगा दोस्तों कि यह किस पे कैसे कार्य करता है या किसका बना होता है। तो ये आप लोगों को सारी सिंपल लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको याद भी होगा। तो आप लोगों को पता होगा LED जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। यानी जिनके वाहतम कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, 4 बचते हैं या 3 बचते हैं। तो आप लोग जैसे कि कार्बन का देखेंगे तो कितना होता है, कार्बन का 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 3। यानी वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे। सॉरी दोस्तों, कार्बन का 6 होता है, ठीक है। तो वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 ही हो, ठीक है। तो वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इन ए हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, इन तीनों में दोस्तों वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इन सभी प्रकार के मटेरियल को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे क्या है कि जो LED होता है PN जंक्शन, यह एक प्रकार का PN जंक्शन डायोड ही होता है, ठीक है। क्या होता है, यह एक प्रकार का PN जंक्शन डायोड ही होता है जो हमारा LED होता है। अब आपको बात में भी ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों कि यह 2 प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है, एक P टाइप होता है, एक N टाइप। P टाइप में क्या होता है मेरे दोस्तों, P टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं और N टाइप मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों, जब इनको जब P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल को एक स्थान पे रखते हैं तो इनके मध्य एक जंक्शन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, PN जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, PN जंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो PN जंक्शन होता है दोस्तों, वहीं पे एक लेयर बनती है, जंक्शन पे ही एक लेयर बनती है। जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि जैसे ये 2 हमारे केस हैं, तो इनको जब हम दोनों को मर्ज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक हमारा क्या बनता है, परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं अवक्षय परत। अभी हम आप लोगों को सारी चीजें दिखाएंगे। तो यह किस पर कार्य करता है दोस्तों, जैसे कि वो तो हमारा किस पर कार्य कर रहा था, आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। CFL आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और हमारा जो LED होता है यह फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है।
किस पे कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। चलिए इसके बारे में अब हम देखते हैं थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है, आगे है दोस्तों, इसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। यह सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, यानी जो एलईडी है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, जो कि लाइट को इमिट करता है। एलईडी क्या करता है मेरे दोस्तों, लाइट को इमिट करता है। कोई आपसे पूछेगा कि एलईडी क्या होता है, एलईडी क्या करता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि यह लाइट को इमिट करता है। ठीक है, एलईडी पी टाइप तथा एन टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है। पी टाइप मटेरियल्स होल्स होते हैं तथा एन टाइप मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो प्रकाश का उत्पादन होता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, जो एलईडी है, एलईडी जो है आपका फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। यह किस पे कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो एलईडी होता है दोस्तों, यह विद्युत का उत्पादन यह विद्युत का जो उत्पादन करता है बहुत कम, जो विद्युत का खपत करता है बहुत ही कम करता है, उत्पादन ये नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यह कम विद्युत शक्ति को लेकर अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सीएफएल है वह विद्युत का ज़्यादा खर्च कराता था। ठीक है, सीएफएल क्या करता था, विद्युत का खर्च ज़्यादा कराता था। और सीएफएल की जो लागत थी दोस्तों वो भी ज़्यादा थी कुछ इसकी अपेक्षा लागत भी उसकी कुछ ज़्यादा थी। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो आप लोगों को हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, क्या जैसे कि सीएफएल की अभी कॉस्ट की बात की जाए तो सीएफएल की कॉस्ट जो होती है अधिक होती है कंपेयर टू एलईडी के। ठीक है, तो आगे की पॉइंट को देखेंगे, यह सीएफएल की अपेक्षा कम लागत वाला होता है। कौन, एलईडी, सीएफएल नहीं मेरे दोस्तों। यह सेमीकंडक्टर मटेरियल कार्बन, जर्मेनियम, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आदि से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है मेरे दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यह जो कार्बन बता रहे हैं, सिलिकॉन बता रहे हैं, जर्मेनियम बता रहे हैं, यह एलईडी होता है जो बना होता है। तो अभी आपका कैमरा चल रहा है, नहीं तो आप लोग एलईडी तो देखे ही होंगे यार। चलिए आगे आपको बताऊंगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को बता दिया कि जैसे पी टाइप, यहाँ पे एक तरफ हम पी टाइप मटेरियल ले लेंगे, एक तरफ हम क्या ले लेंगे, एन टाइप मटेरियल ले लेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, जब हमारा ये होल्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं और होल्स जो होते हैं इस तरफ आ जाते हैं। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, होता क्या है कि तब हमें क्या होता है, लाइट इमिटिंग लाइट उत्पन्न होती है, यानी लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ से हमारी इमिटिंग लाइट है। ठीक है, और ये तो आपको होल्स दिख रहा है, इसे आप इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। होल्स मतलब होते हैं जो खोखले हों उन्हें होल्स बोलते हैं। और इस यहाँ से जो यहाँ तक यानी पी टाइप और एन टाइप के मध्य जो एक जंक्शन बनता है उसे हम अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ये किस कंडीशन में है दोस्तों, तो इसे हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दें तो ये हमारा किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप कि एलईडी फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस दोनों पर कार्य करती है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका सिंबल की बात किया जाएगा दोस्तों, तो सिंबल आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, तो यही आपका सिंबल है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को एलईडी और सीएफएल दोनों समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया क्या कि ये अभी फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब पी टाइप का जो टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो, और जब एन टाइप है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। रिवर्स बायस जस्ट यही उल्टा हो जाएगा, पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है दोस्तों आपका रिवर्स बायस। तो ये सभी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को यहाँ से आपका सीएफएल और एलईडी तो समाप्त हुआ। ठीक है, सीएफएल और एलईडी आपका समाप्त हुआ। अगला वाला लेक्चर आपका आएगा दोस्तों, जल्द ही आएगा।
और आप लोग दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर कर दीजिए। शेयर जब तक नहीं करेंगे दोस्तों आप लोगों का लेक्चर अब लगता है रुकेगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियोज़ भी नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है। अब मन तभी लगेगा दोस्तों जब आप लोग दबा के शेयर करेंगे, तभी आप लोगों का जल्दी से जल्दी लेक्चर आएगा। तो आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था दोस्तों कि आप लोग अपने जूनियर को क्या कर दीजिए मेरे दोस्तों, शेयर कर दीजिए। शेयर क्या करना है, शेयर करना है, वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग बता दीजिए कि स्टडी मेगा पॉइंट पर BEE की क्लास चल रही मेरे भाई। आप लोग इतना तो बता सकते हैं कि आप लोग, अगर आप लोग चाहें तो अभी आप लोग 3,3500 लोग हो चुके हैं, जो कि एक परिवार बन गया है मेरे दोस्तों। ये आपका परिवार है, यहाँ पे हर कोई मुखिया नहीं है दोस्तों, कोई कि मैं यहाँ का सदस्य हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ। आप लोग मुझे अपना भाई, मैं गुरु नहीं हूँ दोस्तों, आप लोगों का भाई हूँ, जो कि आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे गुरु मत समझिएगा कि मैं गुरु हूँ, आप लोगों को ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, कुछ नहीं मेरे भाई। मैं आपका भाई हूँ, आपके ही बीच का एक भाई हूँ, जो कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे प्यार देते हैं, ये आपका बड़प्पन है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरा आप लोगों से ज़्यादा कोई वो नहीं है दोस्तों कि आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, कि आप लोग एक परिवार हैं भाई, परिवार में थोड़ा खटपिट होता ही रहता है, जैसा कि आप लोग अपने भी घर में देखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 3,000 का परिवार बन चुका है दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।